आशीष। फैशन शो की बात की जाए तो पहले बड़े शहरों में इसका आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता था, मगर अब बदलते दौर की बात की जाए तो फैशन शो अब बहुत ही वृहद पैमाने पर महानगरों में किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पूर्वांचल के सेंटर पॉइंट के साथ सूबे के महानगर वाराणसी में फैशन शो का आयोजन किया गया। बताते चले कि इस फैशन शो को ग्लैमर प्रोडक्शन के द्वारा आयोजित किया गया। फैशन शो के माध्यम से युवाओं के टैलेंट को निखार गया। इसके साथ ही पूर्वांचल के कई जनपद से आकर युवाओं ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का संदेश साफ था कि अब फैशन शो की दुनिया में अपने टैलेंट को निखारने वाले प्रतिभागियों को वाराणसी में अवसर मिले। बताते चले कि ग्लैमर प्रोडक्शन के द्वारा लगभग भारत के कई राज्यों से इस फैशन शो में आकर युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए फाउंडर शहबान खान के साथ ऑर्गेनाइजर आदिल खान व डायरेक्टर दिसिका सिंह के प्रयास से यह फैशन शो सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। फैशन शो में चीफ गेस्ट के तौर पर शनाया चौधरी ने शिरकत किया। ग्लैमर प्रोडक्शन के द्वारा मिस्टर, मिसेज व मिस इंडिया यूनिवर्स के प्रथम विनर के लिए फैशन शो में अपने टैलेंट से रैंप पर जलवा बिखेरते दिखे। फैशन शो को और भी शानदार बनाने के लिए मॉडलिंग, डांसिंग, सिंगिंग के द्वारा क्षमा बांधा गया। फैशन शो के इस कार्यक्रम में पल्लवी दत्ता ने बेल्ली डांस कर जलवा बिखेरा तो वही मॉडल्स द्वारा अलग अलग परिधान के साथ अलग अलग अंदाज में अपने हुनर को दिखाया। इस फैशन शो में जीतने वाले प्रतिभागियों को सेलिब्रिटी गेस्ट सान्या चौधरी द्वारा ताज पहनाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ ही कहा कि फैशन शो के माध्यम से इन मॉडल्स के टैलेंट को निखारने के साथ प्रेजेंट ऑफ माइंड को वॉच कर इनको विनर चुना गया। शहबान खान, the organizer of the event, Mr. Production, जो सालों से फैशन इंडस्ट्री में इंडिया यूनिवर्स सेकंड रनर अप। जोरदार तालियां हो जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी क्षेत्र में और आपसे बताते चले कि इसमें फैशन का काफ़ी ग्लैमर है और इसके साथ साथ ये भी बताते चले कि वाराणसी में आज फैशन शो का आयोजन किया जा रहा है। और हम जानते हैं जो आयोजक जो हैं, इसके साथ साथ आयोजक के साथ साथ जो सभी लोग यहाँ पे शिरकत किए हुए हैं फैशन की दुनिया को लेकर जो है, इसमें काफ़ी एक अपार संभावनाएँ हैं। और इसके साथ साथ बताते चले कि पूर्वांचल का ये सेंटर पॉइंट है, वाराणसी है, PM नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। लोग काफ़ी बढ़ चढ़ कर आए हुए हैं। एक बार अपने सहयोगी के माध्यम से मैं जरूर दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो मॉडल्स आए हुए हैं यहाँ पे सवर के सभी लोग यहाँ पे शिरकत किए हुए हैं और अपने जो कंपटीशन को यहाँ पे लोग यहाँ पे बीट कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको दिखाते चले कि सबके साथ जो है क्रमांक संख्या लगी हुई हैं, जैसे 04, 34, 39, 14, तमाम जो नंबर जो हैं वो सीरीज़ नंबर सबको लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ सभी लोग यहाँ पे शिरकत की हुई है। तो बात करते हैं यहाँ पे जो शिरकत किए हुए। फिरदौस खान। फिरदौस जी, जिस तरीके से आज ये फैशन की दुनिया की बातें की जाए, जिस तरीके से वाराणसी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का सेंटर पॉइंट है, क्या यहाँ पे जिस तरीके से फैशन शो का जो आयोजन किया गया, किस तरीके से बढ़ चढ़ कर लोग आज हिस्सा लिए हुए हैं इसमें? मुझे ऐसा लगता है कि इनफैक्ट पूरा पूर्वांचल नहीं, लोग अलग अलग स्टेट से भी यहाँ पे आए हुए हैं। और ग्लैमर प्रोडक्शन अपने आप में एक ब्रांड है, एक जेम है। तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मैं बोल नहीं सकती। ग्लैमर प्रोडक्शन ऐसी चीज़ें यहाँ पे ला के दे रहा है आपको, और ऐसा मौका दे रहा है, ऐसा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो इसको मुझे लगता है कि किसी को मिस नहीं करना चाहिए। और ये सारे यूथ्स हैं यहाँ पे। मैं आपको बता दूँ शहबान खान और आदिल जी के बारे में, तो शहबान खान सर के लिए मैं चाहूँगी, उनके लिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं दिल से दुआ करें कि वो इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ हासिल किए हैं अपने इतने कम टाइम में, और एक ब्रांड बन चुके हैं ऑलरेडी। वो काफ़ी चैलेंजेस होते हैं। परिधानों की बातें की जाए, जिस तरीके से जो यहाँ पे अगर देखा जाए, जिस तरीके से साज सज्जा जो की जाती है और उसमें किन किन चीज़ों का ख्यालात रखा गया है? देखिए, ख्याल तो बहुत सारी चीज़ों का रखा जाता है, और अगर उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों का ख्याल रखा गया है यहाँ पर पे, कि हमारे जो आर्टिस्ट हैं, उनके जितने भी यहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट हैं, सब बाहर से आई हुई हैं, उनको मेकअप की सुविधा दी गई है। और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं खाने पीने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसके लिए मैं एक ही नाम लूँगी, शहबान खान सर के लिए उनको थैंक्स कहना चाहूँगी कि मुझे भी उन्होंने जूरी के तौर पे आज इनवाइट किया है यहाँ पे। तो देखिए, हमारे साथ कुछ और भी लोगों से हम बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ जानकारी लेना चाहेंगे, जिस तरीके से जो मैनेजमेंट है, क्या चैलेंजेस थे
पहली बात तो यहाँ पे जितने भी मॉडल्स हैं सब फ्रेशर है, और फ्रेशर होने के अकॉर्डिंग ये लोग मेरी बात भी नहीं सुनाई तो किसी को यहाँ पे दे ही नहीं रहा है जी। क्योंकि ये लोग अभी फ्रेशर हैं जी। बाकी सारी चीज़ बहुत अच्छा कर रही हैं सब। एक देखा जाए जिस तरीके से वाराणसी में जिस तरीके से फैशन शो का एक आयोजन जो किया जा रहा है, इसमें कितना एक उत्साह, कितना एक उमंग लोगों के अंदर था। बहुत उमंग दिख रहा है, अभी तो आप लोग खुद ही स्टेज पे देख लेंगे। जी, और काफ़ी लोग बढ़ चढ़ कर एक हिस्सा लिए हुए हैं, सभी लोग जो है। हाँ, सब अच्छे सब फ्रेशर है अभी, लेकिन बहुत अच्छा करेंगे आमतौर मुझे पे लगता है। आमतौर पे बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में जो काफ़ी इसका एक जो कल्चर था, अब जिस तरीके से वाराणसी में जिस तरीके से लोग बढ़ चढ़ कर एक पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं जो है फैशन शोज़ की दुनिया में, जो जिस तरीके देखा जाए पूर्वांचल का एक सेंटर पॉइंट है वाराणसी, काफ़ी यहाँ पे घनी आबादी भी है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर जो है आप? हाँ, यहाँ पे बहुत सारी जितनी भी मॉडल्स हैं आउट ऑफ स्टेशन से भी है, जैसे लखनऊ से भी आई हुई, आजमगढ़ से भी आई हूँ, शायद उनके अंदर उसका था तभी तो वो लोग आई, ऐसे तो कोई आएगा नहीं। बहुत ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और बहुत कॉन्फिडेंस भी है इन लोग के अंदर, कोशिश पूरी की है, बाकी आप लोग देखिए क्या होता है आगे। जी, तो देखिए हम कुछ और भी लोगों से यहाँ पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ तमाम सभी लोग, मैं एक बार सहयोगी के माध्यम से मैं दिखाता चलूँ कि यहाँ पे बच्चे भी हैं, उसके साथ साथ सभी लोग यहाँ पे शिरकत किए हुए हैं। एक बार मैं दिखाता चलूँ कि तमाम सभी लोग यहाँ पे मॉडल्स जो हैं सभी लोग शिरकत किए हुए हैं। स्टार वाराणसी के माध्यम से खास एक पूरा प्रयास रहता है कि वाराणसी की जो वो खबरें जो हैं जो हर लोगों के पास तक पहुँचे। कुछ हमें आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। तमाम सभी लोग यहाँ पे शिरकत किए हुए हैं, बच्चे जो हैं। बेटा आपका नाम क्या है? माय नेम इज जिशान सारी। कैसा लगा आज यहाँ पे आप शिरकत किए हुए हैं, कैसा लगा इसे? बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा। क्या विशेष था यहाँ पे सब लोग आज यहाँ पे इकट्ठा करे हुए हैं? किस तरीके से परिधान का कैसे ध्यान रखा गया है यहाँ पे? सर हम लोग तो घर से ड्रेस लेके आए हैं। हाँ। और मेरा सिंगिंग है और मॉडलिंग है यहाँ पे। जी, सिंगिंग और मॉडलिंग है कि तमाम मॉडल्स यहाँ पे शिरकत की हुई है। इसके साथ साथ फैशन की दुनिया की अगर बातें की जाए तो काफ़ी इसका एक लंबा क्षेत्र भी है और इसको बढ़ चढ़ कर लोग यहाँ पे आज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो यहाँ पे आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी, पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम श्वेता राय है, मैं मुंबई से आई हूँ। जी, श्वेता जी, आप इतनी दूर से चल के आई हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आई हैं, वाराणसी में है, देवोगदेव महादेव की नगरी है, तो इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो काफ़ी एक उत्साह का एक माहौल है यहाँ पे। फैशन शो हो रहा है यहाँ पे। कितना एक अलग नज़रिया देखती हैं यहाँ पे, जो बड़े बड़े शहरों में काफ़ी पहले फैशन शो जैसे कार्यक्रम होते थे, कितना एक अंतर आपको, कितना एक अलग नज़र आया यहाँ पे? मुझे लगता है कि जैसे बड़े बड़े शहरों में तो लोग पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, बट छोटे छोटे शहरों में लाइक बनारस को भी छोटा शहर नहीं बोलेंगे, बट बनारस से स्टार्टिंग जो कर रहे हैं मॉडल, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, गुड इनिशिएटिव वी कैन से। तो मुंबई से आई यहाँ पे तो थोड़ा आप जो है अनुभूति जो है यहाँ पे एक लग रही है? बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल डिफरेंट अनुभूति लग रही है जी। यहाँ का माहौल भी अच्छा है और सबको इक्वल चांसेस दे रहे हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ है। सबसे अच्छा जो यहाँ पे है। जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं मौली ठाकुर हूँ, मैं एमपी जबलपुर से आई हूँ। एमपी जबलपुर से आप आई हुई हैं, वाराणसी में आई हुई है, कैसा लगा यहाँ पे? जो चूँकि जबलपुर भी काफ़ी एक हाईटेक जगह है। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। इससे पहले भी मैंने यहाँ का शो किया हुआ है और तब मैंने सोचा था अगर नेक्स्ट टाइम यहाँ पे शो होगा तो मैं ज़रूर आऊँगी इधर। जी, यहाँ पे आई हैं तो एक अलग क्या आपको अंदाज़ लगा यहाँ पे आने पे, जो इस तरीके से जो फैशन शो में आज यहाँ पे शिरकत की है, कितना अलग लगा है यहाँ पे? यहाँ पे मैं सच बोलूँ तो मुझे जबलपुर से ज़्यादा हट के यहाँ पर मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं दोबारा आई। दोबारा आप आई जी। कितना एक तैयारी जो किया गया, जिस तरीके से जो तैयारियाँ थी वो किस तरीके की तैयारियाँ थी, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? पहले नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम शिवांगी विश्वकर्मा है और यहाँ की अगर तैयारी की बात करें तो वहाँ बहुत कुछ अच्छा था। मेकअप आर्टिस्ट, खाना पानी एंड लहंगा बहुत ब्यूटीफुल। यहाँ के मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। जी, काफ़ी एक फ़ैशन को लेकर काफ़ी एक लोगों के अंदर एक उत्साह रहता है, जिस तरीके से जो तैयारियाँ होती हैं, जो परिधान जो होते हैं, क्या एक अलग परिधान आपने तैयारी की थी इस बार? बहुत कुछ तैयार भी करना पड़ा था, यहाँ पे तैयार करवाया भी गया था, बहुत मेहनत लगी है और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सभी लोग शिरकत की भी हैं और उसके साथ साथ आपसे बताते चले कुछ अभी हम और भी लोगों से बात करेंगे यहाँ पे। जी, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम वाराणसी से ही हैं। वाराणसी से। कैसी तैयारियाँ थी इस बार फैशन शो में, आप यहाँ पे भाग ली हैं, उसके बाद ड्रेस का सिलेक्शन वगैरह कैसे कैसे किया गया? यहाँ पर ये ग्रूमिंग क्लासेस चल रही थी हमारी 20 मई से, और यहाँ पे हमको हर डे एक एक राउंड के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई, और प्लस यहाँ पे जो ड्रेस डिज़ाइनर थे उन्होंने हमको खुद का चॉइस दिया कि आपको कैसा वेयर करना है, आपके बॉडी पे क्या फिट पड़ता है, ऐसे करके इन्होंने हमें सजेस्ट किया। एक अलग अनुभूति हो रही है यहाँ पे जो फैशन, जो जिस तरीके से फैशन शो के कार्यक्रम किए जा रहे हैं।
जी यहाँ पे बनारस में होने वाले जितने भी शो हैं ये सबसे बेहतरीन शो है। ग्लैमर्स प्रोडक्शन हर साल एक नया शो लाती है, लेकिन हर साल नए शो के साथ वो नए चेहरों को एक उनकी पहचान दिलाती है। जी, काफ़ी एक पहचान दिलाती है। कुछ हम और भी लोगों से बात करें तो आप लोग कहाँ से आए हुई हैं? मैं गाजीपुर से हूँ। गाजीपुर जनपद से। बताते चले कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से और उसके बाद देश के अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पे शिरकत की हुई हैं। कैसी तैयारियाँ थी यहाँ पे फैशन शो में, किस तरीके से एक उत्साह था? इधर आइए। बहुत अच्छी तैयारियां थी, ठीक है। हमारे जो सर हैं, मैम है, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से सिखाया, हर एक चीज़ बताया। ग्लैमर प्रोडक्शन से जो हमें सीखने को मिला, इसलिए हम इतना आगे हैं। जी, एक अलग अनुभूति थी यहाँ पे वाराणसी में शिरकत की है। फैशन शो की दुनिया की अगर बातें की जाएँ, काफ़ी एक तैयारियाँ होती हैं इसमें। क्या क्या किसने आपको सजेस्ट किया था और क्या क्या इसमें टिप्स मिले आपको? सबसे पहले तो मैं मतलब पहले शुरू से बता दूँ, मुझे मॉडलिंग का शौक़ था, ठीक है। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो मैं करना चाहती थी। तो मैं जब अपना स्टडी करने आई गाजीपुर, तो वहाँ हमें हमारी जो मिस यूपी रह चुकी हैं, जीनत खान, उन्होंने मतलब पहले शो ऑडिशन कराया था गाजीपुर में। तो हम मतलब उस ऑडिशन में गए, हमें पता चला बहुत कुछ कि ग्लैमर प्रोडक्शन से ये मॉडलिंग होती है। तो वहाँ हमें मिले साबान सर मिले, आदिल सर मिले, प्रभाकर सर मिले, जो बहुत अच्छे हैं। और फिर हमें मतलब वहाँ से फाइनल राउंड के लिए चूज किया गया। फिर हम यहाँ आए और हमें यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत अच्छे से सिखाया गया। तो देखिए हमारे साथ तमाम कई यहाँ पे मॉडल्स थे। अभी कुछ और भी मॉडल्स से हम बात करेंगे, क्योंकि फैशन शो अभी लगातार चल रहा है। और इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि ग्लैमर को देखते हुए जो जिस तरीके से जो इसमें काफ़ी लोगों के अंदर एक उत्साह रहता है। जो परिधान की बातें की जाए, तमाम परिधान हैं। इसके साथ साथ इसमें ज्वेलरी, जिस तरीके से जो इसमें आर्टिफिशियल्स जो भी जो ज्वेलरीज की अगर बातें की जाए, तो वो सब एक काफ़ी एक अलग देखने को मिलता है। आज फैशन शो का कार्यक्रम चल रहा है। बताते चलें कि वाराणसी है, पूर्वी उत्तर प्रदेश का सेंटर पॉइंट है, और यहाँ पे काफ़ी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए हुए हैं। और ये पूरा जो कार्यक्रम जो है, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर जो थे, यहाँ पे आदिल जो है हमारे साथ मौजूद हैं, और जानते हैं इन्हीं की जुबानी जो है क्या क्या चैलेंजेस थे और किस तरीके से इन्होंने पूरे चैलेंज को पूरा किया है। और जानते हैं आदिल की जुबानी जो है। आदिल, आप यहाँ पे जिस तरीके से फैशन शो का जो कार्यक्रम आज यहाँ पे किया गया है, क्या क्या चैलेंजेस थे? पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बता दूं कि मेरा नाम आदिल इमाम खान है और मैं एज अ कास्टिंग डायरेक्टर और ग्लैमर प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइज़र हूं। सो हम लोगों ने 1 ईयर कम्प्लीटली पूरे शहर में, पूरे इंडिया में हम लोगों ने जा के ऑडिशंस लिए हैं। ऑल इंडिया से आपके मॉडल्स आज यहाँ आप दिख रहे होंगे, हर जगह से आए हुए हैं। वीआईपीज़ अच्छे गेस्ट आए हमारे यहाँ हैं जी। और हमारे यहाँ MP MLA सारे आज के गेस्ट रहे हैं। आज की हमारी जो फेमिना थी शनाया चौधरी, आज की वो मिस फेमिना थी। सो हमारा ये बहुत अच्छा था। अभी थोड़ी देर बाद ही आपको पता चलेगा कि विनर कौन है। अभी और भी एक्साइटेड हैं हम सब। सो बहुत खुशी हो रही है आप भी आए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। एक सवाल और रहा आपसे, काफ़ी जो चैलेंजेस जो रहते हैं इस तरीके के इवेंट कराने में, और काफ़ी एक सफल कार्यक्रम रहा आपका। और इसके साथ साथ देखा जाए तो देश के लगभग कई राज्यों से लोग यहाँ पे शिरकत किए हुए हैं। सेलिब्रिटी भी पंजाब से आई हुई हैं, और तमाम मॉडल जो है मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से यहाँ पे शिरकत किए हुए हैं। तो ये जो चैलेंज था, ये कैसी तैयारियाँ थी? लगभग कितने दिनों से इसकी तैयारियाँ आप कर रहे थे, और कैसे इससे आप सफल बनाए? देखिए, कुछ भी चीज़ करने के लिए एक अंदर इंसान के अंदर जुनून होना चाहिए, एक टीम वर्क होना चाहिए, एक लीडरशिप होना चाहिए। एक लीडरशिप होने के बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी आप ठानेंगे वो कर सकते हैं। हमने अगर फर्स्ट डे का जो ठाना था, आज आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कितना क्राउड है, हमारे यहाँ कितनी ऑडियंस आई हुई है, कितने प्यारे प्यारे मॉडल्स आए हैं। हर शहर से आए हैं, बनारस से हो या आपकी जबलपुर हो या इंदौर हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, जौनपुर, आजमगढ़, नियर बाई आपको ऑल इंडिया में हर स्टेट से बच्चे यहाँ पर परफॉर्म करने आए। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, हम लोगों ने, हमारा मेहनत आज सफल हो गया है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे समय दिया। तो हमारे साथ ये थे आदिल, और इसके साथ साथ आपसे पता चले कि इन्होंने आज इस पूरे फैशन शो के कार्यक्रम को आयोजित किया था, और इसमें काफ़ी मेहनत लगी। तो और ये कार्यक्रम जो आज सफल हो चुका है। बताते चले कि पूर्वांचल का सेंटर पॉइंट है वाराणसी, और आज यहाँ पे फैशन शो का कार्यक्रम हो रहा था। हमारे साथ इस समय चीफ गेस्ट शनाया जी हैं, जो पंजाब से आई हुई हैं। और इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज इस कार्यक्रम को बड़े स्तर पे किया गया। और इसके साथ साथ बताते चले कि लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत भारत के लगभग कई राज्यों से यहाँ पे लोग यहाँ पे शिरकत किए। आज यहाँ पे आपने शिरकत किया है, कैसा लगा वाराणसी में जो है? मैं वाराणसी बहुत टाइम के बाद आई हूँ, बचपन के बाद आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। द इवेंट वाज वेरी नाइस, द ऑर्गेनाइजेशन वाज वेरी नाइस, एंड बहुत ज़्यादा टैलेंट है यहाँ पे, बस उसको निखरने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आज यहाँ पे काफ़ी पार्टिसिपेट लोग किए। इस तरीके से देखा जाए, जो मॉडल्स जो थे यहाँ पे सब लोग काफ़ी पार्टिसिपेट कर रहे थे। और देखा जाए इसका जो ग्लैमर जो है, कैरियर किस तरीके से आप देखती हैं इसकी जो है? करियर बिल्कुल है, बस ये है कि थोड़ा सा सब कुछ वैसे टफ है, बट इसमें आपको ज़्यादा थोड़ा हार्ड वर्क देना पड़ता है, पैशन के साथ काम करना पड़ता है। तो जुटे रहिए, कभी हार मत मानिए, बिकॉज़
hope is the biggest thing that you can have in your life. काफ़ी इसमें जो सिलेक्शन जो किया गया, जो लोग सेलेक्ट किए गए, उसमें क्या एक देख के आपने सेलेक्ट किए हैं, किस तरीके से सवाल रखते हैं और उसके बाद क्या उनके टैलेंट निखार दिखते हैं? मेरे को बस ये लगता है कि जो आप हो वो आपको दिखाना चाहिए, दिल से आपको बात करनी चाहिए। और जो आज जीते हैं, जितने भी लोग जीते हैं वो इसलिए जीते हैं बिकॉज उन्होंने अपनी रियल पर्सनालिटी दिखाई। उन्होंने कोई ऐसे प्रिटेंड नहीं किया कोई और बनने का या वो बनने का जो वो नहीं है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शो योर सेल्फ एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी योर सेल्फ विद दैट ग्रेस। पूर्वांचल के काफ़ी बड़े स्तर पे यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए, आज यहाँ पे मॉडल में पार्टिसिपेट कर रहे थे। एक सबसे बड़ी खास बात ये थी कि जो बड़े बड़े शहरों का जो रुख करते थे, इसमें अब देखा गया कि भारत के तमाम को लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ पे शिरकत किए हुए थे। तो कितना सफल कार्यक्रम रहा आज का जो है? बहुत सफल कार्यक्रम रहा और मैंने बहुत लोगों से मिली। मैं यहाँ के जो पॉलिटिक्स में लोग हैं उनसे भी मिली, वो भी बहुत अच्छे थे, वेरी हम्बल। एंड जो शो के ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। फ्रॉम द पिकअप ड्रॉप, एयरपोर्ट ड्रॉप से लेके और पिकअप से लेके होटल, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। द शो वाज ऑर्गेनाइज्ड वेरी नाइस। सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू टू शबान खान एंड एवरीवन, द होल टीम टू ऑर्गेनाइज सच अ ब्यूटीफुल इवेंट। काफ़ी दिन के बाद आप वाराणसी में शिरकत की हुई हैं, बनारस में कितना परिवर्तन नज़र आ रहा है आपको? मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, मैं सीधा इवेंट पे आई। आई विश आई कुड एक्सप्लोर इट बट टुमारो आई एम गोइंग, आई हैव माई फ्लाइट अर्ली मॉर्निंग, बट द नेक्स्ट टाइम आई एम गोना स्टे एंड आई एम गोना एक्सप्लोर। एक अंतिम सवाल और आपसे है, यहाँ पे जब आप शिरकत की हैं, आप इसमें जो उत्साह, जो उमंग, जो जोश जो लोगों के अंदर जो था, युवाओं के अंदर जो था, जिस तरीके से आज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो जो जोश उमंग के साथ जो कर रहे थे, क्या लगता है कि इसमें और भी कुछ इसमें गाइड उनको करना चाहिए? जो यहाँ पे जो गाइड जो है इसमें बताने के जो एक्सपीरियंस जो है, कुछ और क्या कुछ कमियाँ नज़र आई थी कि कुछ अब सुधार होनी चाहिए? और हाँ, कमियां तो सब में हैं क्योंकि हम सब में कमी है, मेरे में भी कमी है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए दैट वी आर परफेक्ट। हमें हमेशा इम्प्रूव करना चाहिए अपनी चीज़ों को देख के, अपनी कैपेबिलिटीज़ पे अपने ऊपर काम करना चाहिए। सो दे कैन वर्क ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, देयर वॉक, देयर इंट्रोडक्शन, देयर कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत सारी चीज़ें थी जो कईयों में अच्छी थी, देन दे वर लैकिंग इन द कम्युनिकेशन। सो दे कैन वर्क एंड बिकम एन ऑलराउंडर, बट वी गेव द टाइटल टू द बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट्स एज ऑफ टुडे। सो या तो देखिए हमारे साथ चीफ गेस्ट थी और इसके साथ साथ बताते चलें कि लोगों के अंदर काफ़ी एक उत्साह था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आज यहाँ पे वाराणसी में जो है जिस तरीके से इस कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ उसको लेकर काफ़ी लोगों के अंदर एक उत्साह था। और इसके साथ साथ बताते चले कि सेलिब्रिटी के तौर पे जो यहाँ पे सना जी जो शिरकत की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काफ़ी यहाँ पे बदलाव भी हो चुका है। और इसके साथ साथ जो लोगों के अंदर एक उत्साह, एक उमंग, एक जो जोश जो था वो वास्तव में एक तारीफ़ काबिल था। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह। फैशन शो के कार्यक्रम में आपसे बताते चले कि यहाँ पे तमाम सभी लोग शिरकत किए हुए हैं और इसके साथ साथ बताते चले कि पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, मॉडल्स हैं। और इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि जो लोगों के अंदर एक उत्साह, एक जुनून जो देखने को मिल रहा है, ये वास्तव में अगर देखा जाए तो तारीफ़ काबिल है। और हमारे साथ यहाँ पे श्रद्धा भी मौजूद हैं। जानते नहीं कि ज़ुबानी जो श्रद्धा किस तरीके से चैलेंजेस थे, पहले नाम और परिचय के साथ पूरा सब कुछ जाना था। माई सेल्फ श्रद्धा, आई एम बेसिकली फ्रॉम MP जबलपुर। आई एम 23 years old and आई एम अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। एंड मैं यहाँ पे आदिल सर के थ्रू आई हूँ एंड आई एम सो ग्लैड कि मुझे एक चांस मिला अपने आप को एज अ सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अटेंडिंग दिस शो। एंड आज की जो सेलिब्रिटी हैं उनका मेकअप भी मैंने ही किया है। सो आई एम इट्स माई प्लेज़र, आई कैन से इट्स माई प्लेज़र कि मैं बहुत मतलब उनका मुझे मेकअप करने का एक चांस मिला है। इट्स क्रेडिट गोज़ टू आदिल MM खान जो इस शो के ऑर्गेनाइज़र हैं। एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मेकअप मैं काफ़ी टाइम से करती आ रही हूँ। सो इस शो में आके मैंने कुछ अलग फील किया एंड आई एम वेरी हैप्पी। और बनारस में भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ के पीपल्स एंड मॉडल्स एंड एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस, वेरी कूल। बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। जबलपुर से आप यहाँ पे शिरकत की हैं। अगर जिस तरीके से देखा जो एक प्रयास जो था, जिस तरीके से आज यहाँ पे फैशन शो का कार्यक्रम आयोजित किया गया और सफल बनाया गया, काफ़ी दूर दराज से लोग आए थे, काफ़ी एक उत्साह, एक जुनून था लोगों के अंदर। जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर लोग यहाँ पे फैशन के क्षेत्र में देखा जाए तो लोग यहाँ पे उत्साहित थे। सबसे बड़ी बात है कि उत्साह था। वाराणसी में आप शिरकत की हैं, देवोदेव महादेव की नगरी काशी में आप यहाँ पे आई हैं जबलपुर से जो है, तो यहाँ पे एक अलग अनुभूति क्या रही यहाँ पे? यहाँ पे सबसे पहले तो हम आए, हमने दर्शन किया एंड यहाँ पे मेरा जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस था लाइक यहाँ के लोगों को लेकर के एंड इस शो को लेकर के एंड जो हमारे शो के ऑर्गेनाइज़र हैं, सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत ही मज़ेदार था।
और बहुत शांतिपूर्ण था। मतलब ऑल ओवर मैं बोलना चाहूँगी मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक अलग एक्सपीरियंस रहा मेरा अभी तक का मेरे मेकअप इंडस्ट्री में और फैशन शो के एरियाज़ में। ऐसा मैं कह सकती हूँ कि मुझे हर चीज़ बहुत अलग, बहुत यूनिक फील हुई एंड आई एम सो हैप्पी एंड मैं ईश्वर का भी धन्यवाद करूँगी इसके लिए कि इतने अच्छे शो में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। और जो यहाँ की मेन जो जूरी गेस्ट हैं उनके साथ टाइम बिताने का एंड उनको रेडी करने का मुझे एक चांस मिला। सो मैं बोलना चाहूँगी काशी बहुत अच्छा शहर है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और मैंने जिस शो में पार्टिसिपेट किया वो भी बहुत अच्छा है। ऑल ओवर मतलब सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सब कुछ ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पे। तो बताते चलें कि जिस तरीके से यहाँ पे फैशन की अगर बातें की जाए तो फैशन शो में आज बहुत बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और इसमें बताते चले कि पूरी तैयारियाँ की गई थी और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और वास्तव में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जिस तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम का आयोजन जो बनारस में किया गया और ये काफ़ी सफल रहा। आज वाराणसी में फैशन शो का कार्यक्रम आयोजित किया गया और आपसे बताते चलें कि पूरे देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे शिरकत किया। इसके साथ साथ जिनका जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी आज यहाँ पे खुश हैं, उत्साहित हैं, अवार्ड लेके जा रहे हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे आज वाराणसी में जो है अवार्ड भी बांटे गए यहाँ के वाराणसी के एक अलग अलग क्षेत्रों से जिनको सम्मानित किया गया इस मंच के माध्यम से। जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी लकी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं और इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं आज किन सम्मान के साथ आपको मुझे काशी गौरव अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया एज ए क्रिकेटर के साथ उसके लिए। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आदिल भाई का और सहवाग भाई का जिनने मेरे को यहाँ से बुलाया। एक्चुअल में हूँ जबलपुर से, मध्य प्रदेश, जबलपुर से, नर्मदा जी के नगरी से हूँ जी। एक काफ़ी एक उत्साह का माहौल है यहाँ पे देखा जाए जिस तरीके से जो यहाँ पे बढ़ चढ़ कर लोग जो आए हुए हैं काफ़ी लोगों के अंदर एक उत्साह है। ये फैशन शो का जो आज कार्यक्रम किया गया इसको कितना सफल मानते हैं आप कासिम के लिए? कास्टिंग और इसके लिए तो ये शो आप समझ लीजिए अल्टीमेट है। बहुत अच्छा शो किया हुआ है उन्होंने और लाजवाब शो था। और अनुभूति कैसी रही? बहुत अच्छा लगा मुझे, आके लग रहा है कि हाँ कि मैंने कुछ देखा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ। तो देखिए हमारे साथ ये लकी जी थे जिन्होंने साफ तौर से बताया कि यहाँ पे आने के बाद जो अनुभूति जो है वो काफ़ी एक बेहतरीन थी और इसके साथ साथ इनके अंदर एक काफ़ी एक उत्साह है कि हमारे साथ इसमें यहाँ पे मॉडल्स भी हैं और इसके बाद सिंगर्स भी हैं और इसके साथ साथ डांस आर्टिस्ट भी हैं। और तब यहाँ पे जो कार्यक्रम जो चल रहा है वो फैशन शो का कार्यक्रम चल रहा है। तमाम यहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, सब लोग यहाँ पे वाराणसी में आए हुए हैं और बताते चले कि भारत के तमाम राज्यों से लोगों ने यहाँ पे शिरकत किया हुआ है और इसके साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा किया हुआ है। हमारे साथ जो यहाँ पे खास मेहमान जो लोग आए हैं उनसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं और जानते हैं इनकी ज़ुबानी की इस फैशन शो में आज इन लोगों ने एंट्री किया तो कैसा आज यहाँ पे एक अनुभूति रही है। जी स्वागत आपका स्टार वाराणसी में। आपके नाम और परिचय जानना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे आज शिरकत की, कैसा लगा आज? थैंक यू वेरी मच। मैं हूँ पल्लवी दत्ता और मैं इंटरनेशनल बेली डांस आर्टिस्ट हूँ और मैं फाउंडर हूँ डांस कल्चर स्टूडियो की। और मैं आई हूँ, मेरा होम टाउन है मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश, पर मैंने पूरी डांस की जो अपनी शिक्षा, अपना करियर जो है अभी तो मैं ग्लोबल तौर पे वर्क करती हूँ और वो मैंने पुणे बेस्ड हूँ मैं। और अब मेरा जो मेन जो उद्देश्य है वो बेली डांस को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके जाने और परिवारों तक उसको लेके जाना और उसको एज एन एजुकेशन सारी लड़कियों और महिलाओं को सिखाना। और मेरा खुद का स्टूडियो भी है। अगर देखा जाए तो इसमें कितनी स्कोप है, जिस तरीके से जो आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं इसमें कितनी स्कोप संभावना है? देखिए बेली डांस में दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो कमर्शियल पार्ट होता है और एक एकेडमिक पार्ट होता है। कमर्शियल पार्ट इज़ विद द क्लब्स एंड पब्स जिसमें हम नहीं हैं, हम एकेडमिक पार्ट में है जो एजुकेशन के तौर पे आता है। क्योंकि एक डांस का बहुत बड़ा इतिहास है और बहुत बड़ा साइंस है, महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए बहुत अच्छा रहता है और डॉक्टर्स भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं कि इस डांस को सीखने के लिए महिलाओं को और लड़कियों की जिससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। तो मैं इसको मुख्यतः इसे एकेडमिक फॉर्म में ले जाती हूँ और इसका बहुत स्कोप है। मेरे पास सारे जो फीमेल क्राउड आते हैं जिनको बहुत सारी शिकायतें भी थी, हेल्थ इश्यूज़ थे, वो बहुत क्योर हुए हैं और इसका स्कोप बहुत अच्छा है। उसको हम मतलब ले जाए एक आयाम पर ले जाते हैं तो ये इसमें बहुत अच्छे आगे आके निकल के आए सकते हैं। आज फैशन शो का कार्यक्रम चल रहा है वाराणसी में, आप शिरकत की हैं, कैसा लग रहा है? जबलपुर भी अपने आप में एक जानी मानी जगह है, वहाँ पे उसका एक इतिहास है और वाराणसी में आप आई हैं देवोगदेव महादेव की नगरी में, मोक्षदानी माँ पतित पावनी गंगा के तट पे बसे इस प्राचीन शहर में आप शिरकत की हैं, कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है। नर्मदा जी के तट से गंगा जी के तट में आने में सबको अच्छा लगेगा
और ये जो शो है ऐसा इस तरह के शोज़ होने चाहिए हर शहरों में। और वाराणसी में इतने अच्छे जगह पे ये शो हो रहा है और बहुत ही अच्छे से इन्होंने आयोजन किया है। फैशन इंडस्ट्री में जो एक काम होता है उस चीज़ को एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दे के लड़कियों को, महिलाओं को, बच्चों को, सबको एक देना और डिज़ाइनर्स के साथ काम करना अपने आप में बहुत गौरवशाली चीज़ है। एक अगर देखा जाए तो काफ़ी एक उत्साह का माहौल है। जिस तरीके से जो तैयारियां जो हैं यहाँ पे, जो तैयारियां यहाँ पे काफ़ी बढ़ चढ़ के रहती हैं। कितने लोग साथ आप यहाँ पे शिरकत की हैं वाराणसी? जब आप यहाँ पे आई तो क्या लगा आपको यहाँ पे? एक जिस तरीके से आपकी जुबान से सुनना चाहेंगे, क्या लगा, कैसे लगा यहाँ? मैं आई तो मेरे को यहाँ पर आके देखने को मिला कि यहाँ सिर्फ वाराणसी के लोग ही नहीं, उसके आसपास के बहुत लोग आए हैं। और इनफैक्ट इंडिया के भी डिफरेंट पार्ट से, मध्य प्रदेश से भी आए, यूपी के भी डिफरेंट जगह से लोग आए। तो ये इतना अच्छा लगा कि एक जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होती है, एक्सचेंज ऑफ सारे लोग का मिलना जुलना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। आके सब जगह से आके अपने आप को प्रेजेंट करना ये छोटी चीज़ नहीं है। इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, सब लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। अगर आपके प्रोफेशन की बातें की जाए तो लगभग जो सीखने का जो समय जो है उसका जो दायरा लगभग कितने समय में लोग उससे सीख सकते हैं? देखिए ये ऐसा होता है, इसका कोर्स होता है बेसिक से लेकर एडवांस तक। कम से कम आपको बेसिक से एडवांस तक पहुंचने में 4 साल 5 साल का टाइम लगता है पूरे प्रोफेशनल से। जिस तरह से कथक होता है, भरतनाट्यम होता है, इंडियन क्लासिकल डांसेस होते हैं, तो इसी तरह से बेली डांस एक इजिप्शियन क्लासिकल फॉर्म है और इसको सीखने में भी लगभग उतना ही टाइम लगता है। अगर देखा जाए जो यूथ के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए? जो यूथ को तो मैं बोलना चाहूँगी, यूथ तो बढ़ चढ़ के इस डांस को सीख रहे हैं और यूथ अच्छे से सीखे इस डांस को और बहुत अच्छे से इसको सीख भी रहे हैं। और यही यूथ है जो इसको आगे बढ़ाएंगे और वही भविष्य है। तो मैं ये चाहूँगी यूथ भी इसके एक्चुअल, इसका जो फॉर्म है उसके एक्चुअल एजुकेशन, एक्चुअल नॉलेज के साथ ही इस चीज़ को ग्रहण करें और उसको आगे बढ़ाएं। जी, तो देखिए आपसे पता चला कि वाराणसी में फैशन शो चल रहा है और इसमें काफ़ी हस्तियां यहाँ पे जुड़ी हुई हैं और इसके साथ साथ पंजाब से लेके पूरे अगर देखा जाए तो उत्तर भारत और इसके साथ साथ पूरे भारत के एक अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पे शिरकत किए हुए हैं। इसके साथ साथ आपसे पता चले कि फैशन इंडस्ट्रीज़ की अगर बातें किया तो इसमें काफ़ी एक अपार संभावनाएँ हैं। और इसके साथ साथ बताते चले कि लोगों के अंदर जो है कि बढ़ता है एक जो उत्साह, एक उमंग, एक जो जुनून जो है वो वास्तव में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वाराणसी से स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।